अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज ठीक आ रही है? वालेकुम जी सलाम सही आ रही है। जी आ रही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है पहली भी ना। ओके, हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने गज़वा उहद में सेकंड जो मार्का था वो देखा था कि पहले हिस्से में क्या हुआ था कि मुसलमानों को बढ़तरी हासिल थी, और फिर दूसरे में पासा पलट गया। एक जरा सी गलत फहमी कह लें, जरा सी भूल कह लें कि जानबूझकर तो मुसलमानों ने, सहाबा कराम ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उस जरा सी लफ्जिश की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा। और यही बात अल्लाह ताला अपनी हिकमत से समझाना भी चाह रहे थे मुसलमानों को। तो फिर मुसलमानों का बहुत सारा नुकसान हुआ, और वो दूसरा मरहला भी हमने जंग का देखा। और फिर एंड पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सहाबा कराम को दफन किया। तो जब मुशरिकीन उस दिन वापस चले गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि बराबर हो जाओ, जरा मैं अपने रब के यहाँ उसकी सना करूँ। तो इस हुक्म पर सहाबा कराम ने आपके पीछे सफे बांध ली। और फिर आपने बड़ी प्यारी दुआ की। आप जरा गौर से सुनिएगा, इतने खूबसूरत अल्फाज हैं। और देखें, हमें कुरान मजीद में भी ये नजर आता है, एक नबवी किरदार और एक इबलीसी किरदार। यानी जहां भी हमें अंबिया का तस्करा मिलेगा, वहां पे आप देखेंगे कि अंबिया कराम को कुछ भी नेमत अल्लाह की तरफ से मिलती है, वो उसका क्रेडिट कभी खुद नहीं लेते कि ये मेरी इस मेहनत की वजह से हुआ, ये मेरे इस काम की वजह से हुआ। हमेशा उस चीज का क्रेडिट वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को देते हैं कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की नेमत से ये हुआ मामला। और जो इब्लीस है, वो तो अपने गुनाहों को भी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत कर देता है। वो कहता है, अल्लाह ताला तूने मुझे गुमराह किया था। ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हालत देखें। और इतना गम का दिन था ये। और उसके बाद जब वो चले गए तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, "ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए सारी हमद है। ए अल्लाह, जिस चीज को तू कुशादा कर दे उसे कोई तंग नहीं कर सकता, और जिस चीज को तू तंग कर दे उसे कोई कुशादा नहीं कर सकता। जिस शख्स को तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिस शख्स को तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिस चीज को तू रोक दे उसे कोई दे नहीं सकता, और जो चीज तू दे दे उसे कोई रोक नहीं सकता। जिस चीज को तू दूर कर दे उसे कोई करीब नहीं कर सकता, और जिस चीज को तू करीब कर दे उसे कोई दूर नहीं कर सकता। ए अल्लाह, हमारे ऊपर अपनी बरकतें, रहमतें और फजल और रिस्क फैला दे। ए अल्लाह, मैं तुझसे बरकरार रहने वाली नेमत का सवाल करता हूँ, जो ना टले ना खत्म हो। ए अल्लाह, मैं तुझसे फकर के दिन मदद का और खौफ के दिन अमन का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, जो कुछ तूने हमें दिया है उसके शर से, और जो कुछ नहीं दिया उसके भी शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ए अल्लाह, हमारे नजदीक ईमान को महबूब कर दे, और इसे हमारे दिलों में खुशनुमा बना दे, और कुफर, फिस्क और नाफरमानी को नागवार बना दे, और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में कर दे। ए अल्लाह, हमें मुसलमान रखते हुए वफात दे, और मुसलमान ही रखते हुए जिंदा रख, और रुसवाई और फितने से दो चार किए बगैर सालिहीन में शामिल फरमा। ए अल्लाह, तो इन काफिरों को मार, और इन पर सख्ती और अजाब कर जो तेरे पैगंबरों को झुटलाते और तेरी राह से रोकते हैं। ए अल्लाह, इन काफिरों को भी मार जिन्हें किताब दी गई। तो ये बुखारी की रवायत है, अदब मुफ्रद और मुस्नद अहमद में भी जिक्र है। अब देखिए कितनी प्यारी दुआएं हैं। और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं देख लें, इतनी खूबसूरत दुआएं हमें जिंदगी के हर मरहले के लिए मिलती हैं। इतनी प्यारी दुआएं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं इस तरह ना मांगी होती तो शायद हमें तो अपने रब से मांगने का सलीका भी ना आता। हमें, यानी मैं इन दुआओं को जब पढ़ती हूँ तो मुझे यही फीलिंग आती है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
के साथ मोहब्बत और अकीदत मजीद बढ़ जाती है कि या रसूल अल्लाह, आप यानी आपने ये दुआएं हमें सिखाई अल्लाह की तौफीक से, तो आज हम इन दुआओं को पढ़ने के काबिल हुए। अगर सिर्फ हम पे छोड़ देते तो हम तो इस काबिल ही नहीं थे, कितनी प्यारी दुआएं मांग सकते। तो यहाँ भी देखिए उन्होंने कितनी प्यारी दुआएं मांगी हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन सब का अहल कर दे। तो जब शोहदा की तदफीन भी कर दी, अल्लाह ताला की आगे सना और दुआ भी वैसे भी फारिग हो गए, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख किया। तो वापसी में भी कुछ वाकयात ऐसे हुए जो हमें अहले ईमान के ताज़ा होने की बड़े अजीबोगरीब वाकयात में मिलते हैं, और उनके ईमान की गवाही मिलती है। उसमें सहाबियात भी शामिल हैं। रास्ते में क्या हुआ, वापसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदा हमना बिनते जहश से हुई। तो उन्हें उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत की खबर दी गई। तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उनके लिए दुआए मगफिरत की। फिर उनके मामू हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत की खबर दी गई। उन्होंने फिर वही दुआ पढ़ी, उनके लिए दुआए मगफिरत की। उसके बाद उनके शोहर सैयदना मुसब बिन उमैर की शहादत की खबर दी गई, तो तड़प कर चीख उठी और रोने लग गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का शोहर उसके यहाँ एक खुसूसी दर्जा रखता है। ये कितना बड़ा फैक्ट है। तो इसी तरह जब आपका गुजर एक बनु दिनार की एक खातून के पास से हुआ, उसके शोहर, भाई और वालिद तीनों शहीद हो चुके थे। तो जब उन्हें उन लोगों की शहादत की खबर दी गई, तो कहने लगी पहले मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताइए, रसूल खुदा का बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। तो लोगों ने बुलाया, बताया कि उम्मे फला अल्लाह के नबी तो बखैर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसे ही है। तो उसने कहा जरा मुझे दिखला दो, मैं उनका मुबारक चेहरा देख लूं। जब उन्हें फिर इशारे से दिखाया गया कि लो ये है अल्लाह के नबी, आप उनका चेहरा देख लो, तो उन्होंने फिर दूर से देखा और बेसाख्ता पुकारी कि आपको सही सलामत देख लेने के बाद हर मुसीबत मेरे लिए है। अब देखिए उसका शोहर भी, भाई भी, वालिद भी, इतने प्यारे रिश्ते जो है वो सब जो है इस जंग में शहीद हो चुके थे। लेकिन उन्हें फिक्र किसकी थी कि मुझे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दें। तो इसी वापसी के रास्ते में ही सैयदना साद बिन मुआज की वालदा भी आप की तरफ दौड़ती हुई आई। तो उस वक्त सैयदा साद बिन मुआज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी। तो कहने लगे या रसूलुल्लाह की मेरी वालदा है। आपने फरमाया ने मुबारक हो। तो उसके बाद उनके इस्तकबाल के लिए रुक गए। जब वो करीब आई तो आपने उनके साहबजादे अमर बिन मुआज उनकी शहादत पर कलमात ताजियत की कहते हुए तसल्ली दी, सब्र की तिलकीन की। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको सलामत देख लिया तो मेरे लिए हर मुसीबत है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए ओहद के सारे यानी ओहद के सारे शोहदा की दुआ फरमाई और फरमाया है उम्मे साथ तुम खुश हो जाओ और शोहदा के घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि उनके शोहदा सब के सब एक साथ जन्नत में हैं और अपने घर वालों के बारे में उन सब की शिफात कबूल कर ली गई है। कहने लगी अल्लाह के रसूल, उनके पसमानदगान के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। आपने फरमाया अल्लाह इनके दिलों का गम दूर कर, इनकी मुसीबत का बदल अता फरमा और बाकी जो बच गए हैं इनकी बेहतरीन देखभाल फरमा। तो इस तरह के वाकयात से आप गुजरे और फिर उसी रोज शाम तक आप यानी 3 शवाल को आप मदीना पहुंच गए। घर पहुंचकर अपनी तलवार सैयदा फातिमा को दी और फरमाया कि बेटी इसका खून धो दो। अल्लाह की कसम ये आज मेरे लिए बहुत सही साबित हुई। फिर सैयदना अली ने भी तलवार लपकाई और फरमाया इसका भी खून धो दो। वल्लाह ये भी आज बहुत सही साबित हुई। तो अल्लाह के इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बेलाग जंग की है और तुम्हारे साथ सहल बिन हुनैफ और अबू दुजाना ने भी बेलाग जंग की है। अब हमें मुख्तलिफ रवायतों में ये भी मिलता है कि मुसलमान शोहदा की जो तादाद थी वो 70 थी और इनमें भारी अक्सरियत जो है वो अंसार की थी। यानी उनके 65% जो है 70 में से वो अंसार के थे, 41 खजरज के और 24 ओस से। तो यहूद से एक आदमी कत्ल हुआ और महाजरीन शोहदा की तादाद सिर्फ 4 थी। बाकी रहे कुरैश के मकतूलीन। तो इब्ने इसहाक ने लिखा कि उनकी तादाद 22 थी। लेकिन बाकी चीजें और तफसीलात अगर जमा की जाएं और उन पर गहरी नजर से अगर गौर किया जाए, हिसाब लगाया जाए, तो तादाद 22 नहीं बल्कि 37 हो जाती है।
बाकी वल्लाहु आलम के मुशरिकीन के कितने लोग मारे गए। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मार्का से वापस आकर वो रात अब जब मदीना में गुजारी, तो वो बड़ी हंगामी हालात में वो रात गुजारी। और जंग ने हालांकि सबको चूर चूर किया हुआ था, इसके बावजूद वो रात भर मदीना के रास्तों और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे, और खुसूसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में तैनात रहे तमाम सहाबा कराम, क्योंकि उन्हें हर तरफ से खदशात थे। तो वो रात इस तरह सब लोगों ने गुजारी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात गौर व फिक्र करते रहे, क्योंकि आपको अंदेशा था कि मुशरिकीन ने अगर थोड़ा फासले पे जाके सोचा कि मैदानी जंग में तो हमारा पल्ला भारी भारी था, हमने इससे फायदा क्यों नहीं उठाया, तो यकीनन उन्हें नदामत होगी और वो वापसी वापस आएंगे और पलट कर दोबारा मदीना पर हमला करेंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि हमें इस मक्की लश्कर का ना ताकुब करना चाहिए। ये रात इसी सोच विचार में गुजरी। तो रवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन सुबह उठ के, तो यानी 8 शवाल 3 हिजरी को सुबह सुबह ऐलान फरमाया कि मुकाबले के लिए चलना है। और साथ ही ये भी ऐलान फरमाया कि हमारे साथ सिर्फ वही आदमी चल सकता है जो मार्का ओहद में मौजूद था। ताहम अब्दुल्ला बिन उबई ने इजाजत चाही, लेकिन आपने कहा नहीं। और उधर जितने मुसलमान थे जो गज़वा ओहद से वापस आए थे, वो सारे ही जख्मों से चूर थे, गम से निढाल थे, और जाहिर है अंदर अंदेशे भी थे, खौफ भी था। लेकिन सब ने बिला तरद्दुद मान ली, फौरन तैयार हो गए। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला ने भी इजाजत चाहिए, जो जंग ओहद में शरीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी जंग में जाएं तो मैं भी आपके साथ जाऊं। तो इसमें तो चूंकि आप मेरे वालिद ने मुझे अपनी बेटियों की देखभाल के लिए घर पर रोक दिया था, लिहाजा अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं साथ जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। तो इस तरह ये सब सहाबा कराम जब वो रवाना हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और मदीने से 8 मील दूर हमराउल असद पहुंचकर खैमे लगा लिए। अच्छा, इसी असना में क्या हुआ कि मोहब्बत बिन नबी मोहब्बत खजाई जो है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बारे में दो रवायतें मिलती है। एक रवायत ये मिलती है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और दूसरा ये रवायत मिलती है कि वो अपने शिर्क पर ही कायम था, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर ख्वाह था। तो चूंकि खज़ा में बनु हाशिम में दोस्तियां थी, अहद थे, बहरहाल उसने कहा कि मोहम्मद, आपको और आपके रुफका को जो तकलीफ पहुंची है ना, तो वो हमें भी सख्त इसकी तकलीफ है। हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला आपको बहिफाजत रखता, आप आफियत में रहते। तो इस सारे हमदर्दी के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जाओ और अबू सुफियान के पास जाकर उसकी हौसला शिकनी करो। उधर वही बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदेशा महसूस किया कि वो मुशरिकीन जो है, उन्हें जब एहसास होगा वो मदीना पलट कर आने की बात सोचेंगे। वो बिल्कुल सही हुआ। वो उन्होंने मदीने से 36 मील दूर रोहा के मुकाम पर पहुंच कर जब पड़ाव डाला ना, तो आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे कि तुम लोगों ने किया ही कुछ नहीं, उनकी यानी वो हम तुम लोग जीत भी गए और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया, हालांकि अभी तो उनके कितने सर बाकी थे, तो वो तो तुम्हारे लिए फिर दर्द सर बन जाएंगे, तो लिहाजा वापिस चलो और उन्हें जड़ से काट। लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि ये जो राय है ये चंद लोगों की थी, क्योंकि एक दूसरे की फरीकैन की कुव्वत और उनके हौसला का सही अंदाजा तो नहीं था उन्हें। तो उनका एक जिम्मेदार अफसर था सफवान बिन उमैया, उसने इस राय की मुखालफत की। उसने कहा, लोगों ऐसा ना करना, मुझे ये खतरा है कि जो मुसलमान गजवा उहद में नहीं आए थे ना, वो भी अब तुम्हारे खिलाफ जमा होके आ जाएंगे। तो इस हालत में तो अभी तो तुम जीते जीते हो ना, तो जीते जीते ही पहुंच जाओ मक्का, वरना तो बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी, क्योंकि अगर तुमने मदीना पर चढ़ाई कर दी तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बारीक से ऐसा कबूल नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने वापस मदीना ही जाना। तो अभी वो पड़ाव छोड़कर निकले नहीं थे, तो अभी वहां से हिले भी नहीं थे कि वो जो मोहब्बत बिन नबी मोहब्बत खजाई था वो वहां पहुंच गया। अबू सुफियान को नहीं पता था कि ये मुसलमान हो गया हुआ। उसने पूछा, मोहब्बत पीछे की क्या खबर है? तो मोहब्बत ने उनपे उनके ना एसाब पर हमला करते हुए कहा कि मोहम्मद को अपने साथियों के लेके तुम्हारे ताकुब में निकल चुके हुए हैं, और उनके साथ तो इतनी बड़ी फौज है, तो वैसी तो ताकत हमने कभी देखी ही नहीं। तो सारे लोग तुम्हारे खिलाफ बड़े गम और गुस्से में भरे हुए हैं। तो जो ओहद से पीछे रह गए थे वो भी सारे आ गए हैं। तो वो तो बड़े बिखरे हुए हैं, बड़े भड़के हुए हैं, तो मैं तो ऐसे लोग कभी देखे ही नहीं। अबू सुफियान ने कहा, ये क्या कह रहे हो? वहां पर देखा, वल्लाह मैं सही कह रहा हूँ। तो अगर तुम यहाँ पे और रुकोगे तो तुम तो अभी उनके घोड़ों की पेशानियां देख लोगे, ये अभी टीले के पीछे से उनका लश्कर आ जाएगा। तो अबू सुफियान ने कहा, अच्छा, हमने तो फैसला किया कि पलट पर उनका हमला करेंगे और उनकी जड़ काट कर रख देंगे।
बाबा ने कहा ना ना, ऐसा ना करना, मैं तो तुम्हारी खैर ख्वाही की बात कर रहा हूँ। तो अब देखें कि जो कुफर होता है ना, वो इंसान को बुज़दिल बना देता है। बुग़्ज़ और हसद तो उसके दिल में रहता है, लेकिन कुफर जो है ना वो बहादुर नहीं होता। काफिर जो होता है, कुफर उसे बुज़दिल बना देता है। तो ये बातें सुनकर मक्की लश्कर के ना हौसले टूट गए, उन पर घबराहट और रौब तारी हो गया। तो उन्हें आफियत इसी में नजर आई कि वो मक्के की जानिब भी आगे चल पड़े। तो अलबत्ता अबू सुफियान ने इस्लामी लश्कर के पीछे एक पैगाम भेज दिया बिला वजह ही। कहते हैं रास्ते में उन्हें अब कबीला अबुल कैस का एक काफिला गुजरा। तो अबू सुफियान ने कहा कि क्या आप लोग मेरा पैगाम मोहम्मद को पहुंचा देंगे? मेरा वादा है कि उसके बदले में जब आप लोग मक्का आएंगे तो मैं औकास के बाजार में आप लोगों को इतनी किशमिश दूंगा जितनी आपकी ये ऊँटनी उठा सकेगी। उन लोगों ने हाँ कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तब अबू सुफियान ने कहा कि मोहम्मद को ये खबर पहुंचा दो कि हमने उनके और उनके रफीकों की जड़ काटने के लिए दोबारा पलट कर हमला करने का फैसला किया। जा वो आगे रहे थे, लेकिन मुसलमानों को ये मैसेज पहुंचा दिया ताकि मुसलमान जो है वो भी टेंशन में आ जाए। तो उसके बाद जब ये काफिला हमराउल असद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, वहां से गुजरा, तो उन्हें अबू सुफियान का पैगाम दे दिया। कहा कि लोग तो तुम्हारे खिलाफ जमा है, उनसे डरो। मगर उनकी बातें सुनकर मुसलमानों के ईमान में मजीद इजाफा हो गया, और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो देखें इस ईमानी कुव्वत की बदौलत वो लोग जो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे, उन्हें किसी बुराई ने नहीं छुआ। उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की, पैरवी की, और अल्लाह बड़े फजल वाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार के दिन जो है ना वो वहाँ हमराउल असद तशरीफ ले गए थे। और उसके बाद आप इतवार भी रहे, पीर भी रहे, मंगल भी रहे, बुध भी। यानी बुध को 9, 10 और 11 शवाल 3 हिजरी तक आप वहीं मुकीम रहे, और उसके बाद मदीना वापस आए। तो रास्ते में वो अबू अज्जा जो है वो मिल गया। अब ये वही शख्स है जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि इसे बदर में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसने बड़े वो वास्ते डाले कि जी मेरी बेटियां हैं, मैं बड़ा गरीब हूँ। तो अल्लाह के नबी ने इसको छोड़ दिया बगैर फिदिया वगैरह लिए। इसे बस इस शर्त पे छोड़ दिया कि तुम मुसलमानों के खिलाफ कोई बात नहीं किए करोगे, वहां पे कोई ताउन नहीं करोगे। लेकिन इसने वहां मक्का जाके वादा खिलाफी भी की है, चिकनी भी की, और लोगों को भड़काया अपने शार लिख लिख के मुसलमानों के खिलाफ, और उनको भेजा, और खुद भी जंग ओहद में लड़ने के लिए आ गया। अब जब ये तो गिरफ्तार करके इसको ले आए, तो फिर कहने लगा कि मोहम्मद मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मुझ पे एहसान कर दो, मेरी बच्चियों की खातिर मुझे छोड़ दो। मैं पक्का वादा करता हूँ कि अब नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा अब नहीं, अब की बार नहीं। अब की बार ऐसे नहीं हो सकता कि तुम मक्के जाओ और अपने रुखसार पे हाथ फेरो और कहो कि देखो मैंने मोहम्मद को 2 मरतबा धोखा दिया है। मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। उसके बाद उन्होंने सैयदना जुबैर या सैयदना आसिम बिन साबित को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन मार दो। इसी तरह मक्के का एक जासूस भी मारा गया, उसका नाम मुआविया बिन मुगीरा था। तो ये जो है ना ये ऐसे मुसलमानों के हाथ चढ़ा कि जब बहुत के रोज मुशरिकीन वापस चले गए ना, तो ये अपने चचेरे भाई सैयदना उस्मान बिन अफ्फान से मिलने आ गया। सैयदना उस्मान ने उसके लिए अमान तलब कर ली अल्लाह के नबी से, और आपने इस शर्त पर अमान दे दी कि अगर वो 3 दिन के बाद पाया गया तो फिर कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब मदीना इस्लामी लश्कर से खाली हो गया, तो ये शख्स कुरैश की जासूसी के लिए 3 दिन से ज्यादा ठहर गया, और जब लश्कर वापस आया तो भागने की कोशिश करने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदा जैद बिन हारसा और अम्मार बिन यासिर को हुक्म दिया, और उन्होंने फिर इस शख्स का ताकुब करके इसको खत्म कर दिया। तो इसको बाज लोग गजवा हमराउल असद भी कहते हैं। अलग से ये गजवा नहीं है, असल में ये गजवा ओहद का ही थर्ड वर्जन था, थर्ड पार्ट था। तो अब आप देखें कि गजवा ओहद अपने तमाम मराहिल और सारी तफसीलात के समेत आपने देख लिया। तो अब इसके अंजाम के बारे में बड़ी तवील बहसें की गई। कुछ ने कहा मुसलमानों की शिकस्त हुई, कुछ ने इसे कुछ कहा। तो आप ये देखें कि इसमें शक तो नहीं है कि पहले राउंड में मुसलमानों की बढ़तरी थी, दूसरे राउंड में मुशरिकीन को बढ़तरी हासिल हुई, और मैदान जंग उन्हीं के हाथ में था। जानी नुकसान भी मुसलमानों का ज्यादा हुआ, और मुसलमानों का कम से कम एक रोज यकीनन शिकस्त खाकर भागा भी। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसे हम मुशरिकीन मक्का की फतह भी पूरी तरह नहीं कह सकते। अब देखें, एक तो ये था कि मक्की लश्कर मुसलमानों के कैंप पर कब्जा नहीं किया उन्होंने, हालांकि मदनी लश्कर तो वही था। उन्होंने राह फरार इख्तियार नहीं की थी। मैदान गजवा ओहद यानी जंगे मैदान ओहद में ही अपने कैंप में मौजूद थे सारे। और मुसलमानों का पलड़ा इतना भी हल्का नहीं हुआ था कि वो मक्की लश्कर उनका ताकुब करता।
और मुसलमानों का कोई एक बंदा भी उनकी कैद में भी नहीं गया था। ये भी जंग में अमूमन होता है, तो ऐसा भी नहीं हुआ था। ना मुशरिकीन ने मक्का ने मुसलमानों का कोई माले गनीमत पकड़ा था। और फिर कुफार जो है वो जंग के तीसरे राउंड के लिए तैयार ही नहीं हुए थे, हालांकि इस्लामी लश्कर तो अभी कैंप में मौजूद था। और उस वक्त की मारूफ क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फातेह लश्कर होता है वो मैदान जंग में 2 से 3 दिन ठहरता है। ये फतह की एक नहायत जरूरी अलामत थी। लेकिन कुफार तो फौरन ही भाग गए। मैदान जंग उन्होंने मुझसे पहले ही, मुसलमानों से पहले ही खाली कर दिया था। और उन्होंने ना मुसलमानों का माल लूटा, ना किसी बच्चे को कैद किया, ना बूढ़े को, किसी को नहीं पकड़ा उन्होंने। और मदीने में भी दाखिल होने की जरूरत नहीं की। हालांकि मदीना शहर उनसे चंद कदम के फासले पर था, और फौज से मुकम्मल तौर पर खाली था। सारे लोग तो यहाँ पड़े आए हुए थे, और एकदम खुला पड़ा था, रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। तो इन सारी बातों का नतीजा ये निकलता है कि कुरैश को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही हासिल हुआ कि उन्होंने एक वक्ती मौके से फायदा उठाया और मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। वरना इस्लामी लश्कर को निर्गे में लेने के बाद उसे कुल्ली तौर पर कत्ल कर देने या कैद कर देने का फायदा उन्हें जंगी नुक्ता नजर से लाजमी हासिल होना चाहिए था। इसमें वो नाकाम रहे। और मुस्लिम कायद जो है वो तो इनका निर्गा तोड़कर वापस इकट्ठे अपनी फौजों को इकट्ठे करने में कामयाब हो गए। तो इन्हें मुश्रिकीन की फतह से भी ताबीर नहीं किया जा सकता। और वापसी के लिए भी अबू सुफियान ने बड़ी जल्दी की, क्योंकि उसे खतरा था कि अगर जंग का तीसरा दौर शुरू हो गया तो उसका लश्कर सख्त तबाही और शिकस्त से दो चार हो जाएगा। तो जो कुछ हमराउल असद में उसने किया अबू सुफियान ने, इससे भी इस वक्त बात की मौकफ की तायद होती है कि वो मुसलमानों से डरा हुआ भी था। तो फैसला कुन जंग नहीं थी ये। हर फरीक ने कामयाबी और खसारे से अपना अपना हिस्सा हासिल किया। और फिर मैदान जंग से भागे बगैर और अपने कैंप को दुश्मन की कब्जा के लिए छोड़े बगैर लड़ाई से दामन कशी इख्तियार की, ये मुसलमानों के लिए था। तो ये गैर फैसला कुन जंग रही बहरहाल। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी सूरज में फरमाया, कौम यानी मुश्रिकीन के ताकुब में ढीले ना पड़ो। अगर तुम अलम महसूस कर रहे हो तो तुम्हारी ही तरह वो भी अलम महसूस कर रहे हैं। और तुम लोग अल्लाह से उस चीज की उम्मीद रखते हो जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते। यानी अगर तुम्हें मैदान जंग में तकलीफ हो रही है, मुश्किलों से गुजर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो शहादत का अजर है। गाजी बन के आओगे तो माले गनीमत का अजर है। तो उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए तो हर सूरत जहन्नुमी है। तो अल्लाह ताला ने दोनों लश्करों को एक दूसरे से तशबीह दी है। तो इसका मतलब है कि दोनों इस साल में वापस हुए थे, कोई भी गालिब नहीं था। अच्छा, कुरान मजीद ने भी इस गजबे पर तबसरा किया और इसके एक एक मरहले पर रोशनी रोशनी डाली और तमाम असबाब की निशानदेही की, जिसके नतीजे में मुसलमानों को इस अजीम नुकसान का से दुचार होना पड़ा। और अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह फैसला कुन मौके पर अहले ईमान और ये उम्मत जिस ऊंचे और अहम मकसद के असूल के लिए वजूद में लाई गई है, कि उनके लिहाज से और अहले ईमान के मुख्तलिफ गिरोहों में क्या क्या कमजोरियां रह गई। तो इस तरह कुरान मजीद ने मुनाफिकीन के मौकफ का जिक्र करते हुए उनकी हकीकत बेनकाब की। उनके सीनों में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ छुपी हुई दुश्मनी का पर्दाफाश किया और आम मुसलमानों को बता दिया कि देखो तुम्हें पता चल जाए। देखिए, मुनाफिकीन थे ना, लेकिन जब यहाँ से वो गए ही नहीं जिम्मेदारी जंग में, तो फिर क्या हुआ? पता सारे वाजे हो गए कि ये बंदा जो है ये मोमिन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, आम मुसलमान को भी पता चल गया। तो इस मार्के के मुतल्लिक सूरह आले इमरान की 60 आयतें नाजिल हुई। इसमें सबसे पहले मार्के का इब्तदाई मरहला जिक्र किया गया। अल्लाह ताला कहते हैं, याद करो जब तुम अपने घर से निकल कर मैदान ओहद में गए और वहां मोमिनीन को किताल के लिए जाबजा मुकर्रर कर रहे थे। और फिर आखिर में इस मार्के के नताइज और हिकमत पर जामे रोशनी डाली और कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह मोमिनीन को इसी हालत पर छोड़ दे जिस पर तुम लोग हो, यहाँ तक कि खबीस को पाकीज़ा से अलग कर दे। और ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हें गैब पर मुतला कर दे, लेकिन वो अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। बस अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। तो ईमान और तकवा देखें हर जगह साथ है। इलामा इब्ने कय्यम ने, हाफिज इब्ने हजर ने इन पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। और जो फायदे हासिल हुए उन पर भी उन्होंने बात की है। और इन उलमा ने कहा है कि गजवा ओहद के अंदर मुसलमानों को पेश आने वाली जो नुकसान दिक पहुंची, उसमें बड़ी अजीम हिकमतें भी थी अल्लाह ताला की तरफ से। यानी मुसलमानों को
ये बताना था कि अगर आप लोग अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी करोगे तो कितने बड़े नुकसान का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक आप ये जो सहाबा कराम थे उस तीरंदाजों का टोला वो वहीं पे जमा रहता, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली करते हुए खिलाफ वर्जी करते हुए मरकज छोड़ दिया, तो इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा। और एक हिकमत ये भी थी कि पैगंबरों की सुन्नत का इजहार था कि पहले वो मुश्किलों में डाले जाते हैं, फिर अंजाम कार उनको कामयाबी मिलती है। और इसमें हिकमत ये है कि अगर नबियों को हमेशा कामयाबी ही कामयाबी हासिल हो तो अहले ईमान की सफों में तो सारे दुनियादार लोग भी घुस आएंगे, तो सादिक और काजिब में तो कोई तमीज ही नहीं हो सकेगी। और अगर हमेशा शिकस्त से ही वो दो चार हो तो बासत का मतलब ही खत्म खत्म हो जाता है, वो पूरा नहीं होता। तो हिकमत का तकाजा यही है कि तमाम अंबिया कराम की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये दोनों ही सूरतें पेश आती कि कभी फतह कभी शिकस्त, ताकि सादिक और काजिब में तमीज हो जाए। तो इससे पहले देख लो मुनाफिकीन का नफाक आम मुसलमानों से पोशीदा था, तो अब मुसलमानों को पता चल गया कि खुद उनके अपने घरों के अंदर भी उनके दुश्मन मौजूद हैं, तो मुसलमान मोहतात भी हो गए। एक हिकमत ये भी थी कि बाज मुकामात में मदद की ताखीर होती है तो उससे मोमिन में खाकसारी पैदा होती है, नफ्स का गुरूर टूटता है। और जब अहले ईमान इब्तिला से दुचार दुचार होता है तो फिर वो सब्र से काम लेता है। और देखें सारे अहले ईमान मुसलमानों ने सब्र किया, और जो मुनाफिकीन थे उन्होंने रोना पीटना डाला हुआ था। एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह ने अहले ईमान के लिए अपने एजाज के घर यानी जन्नत में कुछ ऐसे दर्जात तैयार कर रखे हैं जहां तक उनके अमाल की रसाई नहीं होती थी। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसीबत थोड़ी सी मुश्किल डाली, इस पर उन्होंने सब्र किया, तो उस सब्र के बदले में उनके दर्जे बुलंद हो गए। एक हिकमत ये भी थी क्योंकि देखिए शहादत जो है वो अल्लाह के वलियों का आला तरीन मर्तबा है, लिहाजा ये मर्तबा उनके लिए मुहैया किया गया। और एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह अपने दुश्मनों को हलाक करना चाहता था, लिहाजा उनके लिए असबाब भी फराहम कर दिए और अहले ईमान को गुनाहों से पाक और साफ कर दिया और काफिरों को हलाक और बर्बाद कर दिया। तो ये सारी हिकमतें थी, और भी बहुत सारी बेशुमार हिकमतें हैं जो हमें ग़ज़वा ओहद से मैसेजेस मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें ग़ज़वा ओहद से मैसेज मिलते हैं, और सबसे बेसिक पैगाम यही है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सूरत हुक्मदुली ना करें, आज भी उस वक्त भी, वरना नुकसान हमारा ही हो। तो मुसलमानों की शोहरत और साख पर ओहद की नाकामी का बहुत बड़ा असर हुआ, उनकी हवा उखड़ गई, मुखालफों के दिलों में उनकी हैबत जाती रही। तो इसके नतीजे में मुसलमानों के लिए ना अब दाखिली और खारजी मुश्किलात में इजाफा हो गया। मदीने पर हर जानिब से खतरात जो है वो ज्यादा मंडलाने लगे। जो यहूद और मुनाफिकीन थे और बद्दू थे वो अब खुलकर दावत का मुजाहरा करने लगे, और हर गिरोह ने मुसलमानों को जिक पहुंचाने की कोशिश की। तो बल्कि उन्होंने तो ये पूरा पक्का प्लान कर लिया कि वो मुसलमानों का काम तमाम कर सकते हैं। तो इस कस्बे को भी महीने 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि बनु असद ने मदीने पर छापा मारने की तैयारी की। और फिर सफर यानी 4 हिजरी में अजल और कौरा के कबाइल ने ऐसी मक्काराना चाल चली कि 10 सहाबा को जामे शहादत नोश करना पड़ा। और उस इसी महीने में रईस बनु आमिर ने इसी तरह की एक दगाबाजी के जरिए 70 सहाबा को शहादत से हमकिनार कराया। ये हादसा बेर मऊना के नाम से मारूफ है। और इसी दौरान बनु नजीर वो भी खुली दावत कर उन्होंने मुजाहरा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रबीउल अव्वल 4 हिजरी में खुद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की गई। उधर बनु गतफान की जरूरत बड़ी बढ़ गई कि उन्होंने 4 हिजरी में मदीना पर हमले करने का प्रोग्राम बना लिया। गर्ज जो मुसलमानों की साख उखड़ी उखड़ी ना गज़वा उहद में, तो उसके नतीजे में मुसलमानों को फिर एक टाइम लग गया, और एक मुद्दत तक मुसलमान जो है वो मुसलसल खतरात से दो चार रहे। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत बालिगा थी जिसने सारे खतरात का रुख फेर कर मुसलमानों की हैबत जो है वो वापस उनको दिलाई और उन्हें दोबारा इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया। और इसमें सबसे पहला कदम तो ये हमराउल असद तक मुशरिकीन का ताकुब था, और फिर वहां 3 दिन ठहराव था। तो इससे इस्लामी लश्कर की आबरू बड़ी हद तक बरकरार रह गई, क्योंकि ये बड़ी बहादुरी पर मबनी इकदाम था।
تو खुसूसन मुनाफिकीन और यहूद का तो मुंह खुले का खुला रह गया कि ये इन्होंने क्या किया है। और फिर उसके बाद आप सब ने मुसलसल ऐसी जंगी कार्रवाइयां की जिससे मुसलमानों की ना सिर्फ साबका हैबत बरकरार होती बल्कि इसमें मजीद भी इजाफा हुआ। तो उसमें अब कौन कौन सी चीजें शामिल थी, उसमें एक सरिया था, सरिया अबू सलमा। क्योंकि जंगी ओहद के बाद मुसलमानों के खिलाफ सबसे पहले बनु असद बिन खुजैमा का जो कबीला ना वो उठा। तो अल्लाह के नबी को जब इत्तला पहुंची मदीने में कि खुवाइलद के दो बेटे तलहा और सलमा अपनी कौम और अपने फौज को लेकर बनु असद को रसूलुल्लाह पर हमले की दावत देते फिर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने फौरन 150 अंसार और महाजिरीन का एक दस्ता तैयार किया और सैयदना अबू सलमा को उसका अलम देकर सिपह सलार बनाकर रवाना कर दिया। सैयदना अबू सलमा ने बनु असद की हरकत में आने से पहले ही उन पर इस कदर अचानक हमला किया कि वो भाग कर इधर उधर बिखर गए। मुसलमानों ने उनके ऊंट और बकरियों पर कब्जा कर लिया और फिर सही सलामत मदीना वापस आ गए। उन्हें जंग भी नहीं करनी पड़ी। ये 4 हिजरी मुहर्रम के 4 हिजरी का वाक्य है। वापसी के बाद सैयदना अबू सलमा का एक जख्म जो उन्हें ओहद में लगा था वो फूट पड़ा और उसके बाद जल्द ही सैयदना अबू सलमा जो है उनकी डेथ हो जाती। फिर अब्दुल्ला बिन उनीस, ये मुहिम जो है ये भी इसी माह मुहर्रम में 4 हिजरी को यानी इसमें मुसलमानों को ये खबर मिली कि खालिद बिन सुफियान जो है वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए फौज जमा कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब्दुल्ला बिन उनीस को रवाना किया। अब्दुल्ला बिन उनीस जो है वो मदीना से 18 रोज बाहर रहकर 23 मुहर्रम को वापस तशरीफ लाए और खालिद को कत्ल करके उसका सर भी हमरा लाए। जब खिदमत नबी में हाजिर होकर उन्होंने ये सर आपके सामने पेश किया तो आपने उन्हें एक दिया और फरमाया कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान क़यामत के रोज निशानी रहेगी। चुनाचे जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने वसीयत की कि ये असा भी उनके साथ उनके कफन में लपेट दिया जाए। अल्लाह अकबर। इजाजुल माद में भी ये बात है और इब्ने हिशाम में भी। अच्छा जी, फिर इसी साल 4 हिजरी माह सफर में रजी का हादसा पेश आया। यानी उज़र और कारा के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु के पास तशरीफ हाजिर हुए और जिक्र किया कि उनके अंदर इस्लाम का कुछ चर्चा है, लिहाजा आप उनके साथ ना कुछ लोगों को दीन सिखाने कुरान पढ़ाने के लिए हमारे साथ भेज दें ताकि ये लोग हमारे कबीले में जाके उन्हें दीन सिखाएंगे तो बहुत सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो किसी रिवायत में आता है कि 6 मुसलमानों को, किसी रिवायत में आता है कि 10 मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना कर दिया। और सैयदना आसिम बिन साबित को उनका अमीर मुकर्रर फरमाया। तो जब ये लोग राबिग और जद्दा के दरमियान कबीला हुजैल के रजी नामी एक चश्मे पर पहुंचे तो उन पर उज़र और कारा के मज़कूरा अफराद ने कबीला हज़ेल की एक शाख बनु लिहान को चढ़ा दिया और बनु लिहान के कोई 100 तीरंदाज उनके पीछे लग गए और उनके निशानाते कदम देख देख कर उन्हें जा लिया। सहाबा कराम एक टीले पर पनाहगीर हो गए। बनु लिहान ने उन्हें घेर लिया और कहा कि तुम्हारे लिए अहद पैमान है, अगर हमारे पास उतर आओ तो हम तुम्हारे किसी आदमी को कत्ल नहीं करेंगे। सैयदना आसिम ने उतरने से इनकार कर दिया और अपने रुफका समेत उनसे जंग शुरू कर दी। बिलाखिर तीरों की बौछार से 7 बंदे उनके शहीद हो गए और सिर्फ 3 आदमी सैयदना खुबैब, सैयदना जैद बिन बसना और एक और साहबी बचे। फिर बनु लहयान ने अपना अहद पैमान दोहराया। इस पर तीनों साहबी उनके पास उतर आए लेकिन उन्होंने काबू पाते ही बदअहदी की और उन्हें अपने कमानों के साथ बांध लिया। इस पर तीसरे साहबी ने ये कहते हुए कि ये पहली बदअहदी है उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने खींच घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए तो उन्हें कत्ल कर दिया और सैयदना खुबैब और सैयदना जैद को मक्का ले जाकर बेच दिया। इन दोनों साहबा ने बदर के रोज अहले मक्का के सरदारों को कत्ल किया था। सैयदना खुबैब कुछ अरसा अहले मक्का की कैद में रहे, फिर मक्का वालों ने उनके कत्ल का इरादा किया और उन्हें हरम से बाहर तनीम ले गए। जब सूली पर चढ़ाना चाहा तो उन्होंने फरमाया मुझे छोड़ दो, जरा मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लूं। मुशरिकीन ने छोड़ दिया और आपने 2 रकत नमाज पढ़ी। जब सलाम फेर चुके तो फरमाया बखुदा तुम लोग ये ना कहते कि जो कुछ कर रहा हूँ घबराहट की वजह से कर रहा हूँ, तो मैं अभी और मजीद लंबी और खूबसूरत नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह इन्हें एक एक करके गिन ले, फिर इन्हें बखेर कर मारना और इनमें से किसी एक को भी बाकी ना छोड़ना।
और फिर कुछ अशार पढ़े। अब वो अशार क्या थे? कह रहे हैं कि लोग मेरे गिरदा गिर्द गरो दर गरो जमा हो गए हैं, अपने कबाइल को चढ़ा लाए और सारा मजमा जमा कर लिया है, अपने बेटों और औरतों को भी करीब ले आए हैं, और मुझे एक लंबे मजबूत तने के करीब कर दिया गया है। मैं अपनी वतनी और बेकसी का शिकवा और अपनी कत्लगाह के पास इन गिरोहों के जमा होने की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। ए अर्श वाले, मेरे खिलाफ दुश्मनों को के जो इरादे हैं, इस पर मुझे सब्र दे। इन्होंने मुझे बोटी बोटी कर दिया है और मेरी खुराक बुरी हो गई है। उन्होंने मुझे कुफर का इख्तियार दिया है, हालांकि मौत इससे कमतर और आसान है। मेरी आंखें आंसुओं के बगैर उमड़ आईं। मैं मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पे कत्ल होऊंगा। ये तो अल्लाह की जात के लिए है, और वो चाहे तो बोटी बोटी किए हुए जाके जोड़ जोड़ में बरकत दे दे। तो उसके बाद अबू सुफियान ने सैयदना खुबैब से कहा, क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी कि तुम्हारे बदले में मोहम्मद हमारे पास होते, हम उनकी गर्दन मारते और तुम अपने अहलो याल में आराम से रहते? उन्होंने कहा, वल्लाह नहीं, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने अहलो याल में रहूं और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां आप हैं वहीं रहते हुए एक कांटा भी चुभ जाए और वो आपको तकलीफ दे। उसके बाद मुशरिकीन ने उन्हें सूली पे लटका दिया। उनकी लाश की निगरानी के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए, और और उनका मुसला भी किया गया, और उनका यानी बेइंतहा बुरे तरीके से उनका मुसला किया गया, जिंदा जिंदा का मुसला किया गया, और उन्हें तकलीफ पहुंचाकर उनके आजाद जिस्म के जो हैं वो एक एक करके काटे गए। और ये मुसलमान, ये जितने मुशरिकीन उनके इर्द गिर्द खड़े थे, ये ठट्ठा लगाते थे और हंसते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, और जो कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। और सैयदना सईद बिन आमिर, कभी आप उनका वाकया पढ़ें, कबूल इस्लाम का। अल्लाह अकबर, इस मजमे में वो भी थे। और जब ये सैयदना खुबैब ने ये दुआ की ना कि अल्लाह इन्हें एक एक करके गिन ले, फिर इन्हें बखेर कर मारना और इनमें से किसी एक को बाकी ना छोड़ना, तो सैयदना सईद बिन आमिर कहते हैं कि मेरी हालत जो थी इसके बाद मुझे चैन ही नहीं आता था कि मैंने रोका क्यों नहीं, मैंने इन मुशरिकों को वो मुसला करने से रोका क्यों नहीं। और आप यकीन करें कि ये इनके दिल पर उस वाक़े का इतना गहरा असर हुआ कि ये इसके बाद मुसलमान हो गए, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी ये गवर्नर रहे। और ये उस अपनी आँख मौत तक इन पर, जब कभी इन्हें ये वाकया याद आता था, सैयदना खुबैब बिन अरत के इस शहादत का, इस मसले का वाकया याद आता था, ये बेहोश हो जाया करते थे। ये बेहोश हो जाया करते थे और इनको होश नहीं आती, तो ये इसी गम में, सिर्फ ये गम था कि मैंने उस वक्त उनको, इनके लिए कुछ किया क्यों नहीं, मैंने उन्हें बचाया क्यों नहीं। तो बहरहाल वो रात को जो इन्होंने, मुशरिकीन ने तो उन्हें सूली पर लटका दिया और निगरानी के लिए, लाश की निगरानी के लिए आदमी भी मुकर्रर थे। लेकिन रात को सैयदना अमर बिन उमैया जमरी वो तशरीफ लाए और झांसा देकर इनकी लाश उठाकर ले गए और फिर उसे दफन कर दिया। और सैयदना खुबैब का कातिल उकबा बिन हारिस था। सैयदना खुबैब ने उसके बाप हारिस को जंग बदर में कत्ल किया था। तो सही बुखारी में मरवी है कि सैयदना खुबैब पहले बुजुर्ग हैं जिन्होंने कत्ल के मौका पर 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका मशरू किया। उन्हें कैद में देखा गया कि वो अंगूर के गुच्छे खा रहे थे, हालांकि उन दिनों मक्के में खजूर भी नहीं मिलती थी। और दूसरे साहबी जो इस वाक़े में गिरफ्तार हुए, ये सैयदना जैद बिन वसना, उन्हें सफ़ान बिन उवैया ने खरीद कर अपने बाप के बदले कत्ल कर दिया। तो कुरैश ने इस मकसद के लिए जो आदमी भेजे कि सैयदना आसिम के जिस्म का कोई टुकड़ा लाएं जिससे उन्हें पहचाना जा सके, क्योंकि उन्होंने जंगे बदर में कुरैश के किसी अजीम आदमी को कत्ल किया था। लेकिन अल्लाह ने उन पर भीड़ों का झुंड भेज दिया जिसने कुरैश के आदमियों से उनकी लाश की हिफाजत की, और ये लोग उनका कोई हिस्सा हासिल करने पर कुदरत न पा सके। दर हकीकत सैयदना आसिम ने अल्लाह से ये अहदो पैमान कर रखा था कि उन्हें कोई मुशरिक नहीं छुएगा और ना वो किसी मुशरिक को छुएंगे, उन्होंने अल्लाह से वादा किया। बाद में जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस वाक़े की खबर हुई तो फरमाया करते थे कि अल्लाह मोमिन बंदे की हिफाजत उसकी मौत मौत के बाद भी करता है जैसे उसकी जिंदगी में करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ईमान की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें ईमान को समझने की और उस पर इस्तकामत की तौफीक दे।
پھر اسی مہینے جب رجی کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے بیر مؤنہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، یعنی ملائب الاسنا، وہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے صحابہ کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر رسول اکرم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں 40، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمی کو ان کے ہمراہ بھیج دیا، اور 70 ہی کی روایت درست ہے۔ اور جو منذر بن ابو عمر کو، جو بنو سعدہ سے رکھتے تھے، وہ بڑے مشہور تھے اپنی بہادری کے لیے، ان کو امیر بنا دیا۔ اور یہ بڑے بڑے، ان میں بڑے بڑے فضل والے لوگ، ماہر قرات اور قرآن پڑھتے پڑھانے والے لوگ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے، اور اس کے عوض اہل صفا کے لیے غلہ خریدنے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ رات میں اللہ کے حضور دعائیں کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح چلتے چلاتے یہ مؤنہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ نیزہ ہار پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر سیدنا حرام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی دشمن جو ہے، اللہ کا دشمن عامر نے باقی صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی، لیکن انہوں نے بنو بنا کی پناہ کے پیش نظر ان کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر انہوں نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلے تھے، اسویا، رعال اور زکوان۔ انہوں نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف سیدنا کعب بن زید بن نجار زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا، اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے نزدیک، ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ کرام، سیدنا عمر بن امیہ زمری اور سیدنا منذر بن عقبہ بن عامر، وہ اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو جب منڈلاتے دیکھا تو سیدھا جائے واردات پر پہنچے، اور پھر اپنوں نے سیدنا منظر جو ہے وہ تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور سیدنا عمر بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے، تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، اسے انہیں آزاد کر دیا۔ تو سیدنا عمر بن امیہ زمری جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے، اور ان 70 فضلاء مسلمین کی شہادت کے المیہ نے جنگ احد کا زخم تازہ کر دیا۔ اوئے ہوئے! اور یہ زیادہ درد انگیز بات اس لیے تھی کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، لیکن یہ تو ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ سیدنا عمر بن امیہ زمری ان واپسی میں جب آئے تو ایک درخت کے سائے میں اترے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر ان کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ جب یہ دونوں بے خبر سو گئے تو سیدنا عمر بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر سیدنا عمر کو نہیں پتا تھا۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ کو اپنی کس کاروائی کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ جو ہے یہ غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا۔ یہ آگے جا کے آپ کو یہ غزوہ بنی نذیر میں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مغنہ اور رجی کے ان المناک واقعات جو چند ہی دن کے آگے پیچھے کے بعد پیش آئے تھے، اتنا دکھ ہوا، اتنے غمگین ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر اور قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر ایک مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا انس کی سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بیر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ نماز فجر میں رال، زکوان، لیحان، دحیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی،
اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی کہ ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یقنوت جو ہے یہ ترک کر دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اچھا، اب جو یہود تھے وہ اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تو تھے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد میدان تو تھے نہیں، سازشی اور پیچھے رہ کے کام کرنے والے تھے۔ تو لہٰذا ہمیشہ کی طرح انہوں نے جنگ کی بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو عہد و پیمان وہ کر چکے تھے، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو اذیت دینے کی طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو پھر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور پھر انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرأت پھر بڑھ گئی، انہوں نے پھر کھلم کھلا دعوت کی، بدعہدی کی، کیونکہ یہود تو دیکھیں اپنی بدعہدی میں تو ویسے ہی مشہور ہے۔ مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے انہوں نے بیک اینڈ پہ سازش کر لی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ میں نے کل دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا۔ لیکن رجی اور مؤنہ کے جو حادثات تھے اس کے بعد یہود کی جرأت بڑی بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کی طرف جانے کا پلان تھا، وہ تشریف لے گئے، اور یہ روایت جو ہے یہ ضعیف بھی ہے ویسے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور درست روایت بھی موجود ہے، کیونکہ وہ یہ جو دو صحابی، دو جن کو امان دی تھی اللہ کے نبی نے، ان کو اب وہ سید عمر قتل کر آئے تھے، تو ان کے لیے اب دیت جمع کر رہے تھے یہ مسلمان، تو یہ اسی بات چیت کرنے کے لیے وہ ان سے یہود کی طرف گئے تھے، کیونکہ یہود جو ہے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، کیونکہ ان پر معاہدے کی روح سے یہ مدد ان پر واجب تھی۔ انہوں نے کہا بھی کہ ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ وہ ان کے گھر کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وعدے کی تکمیل کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی، کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ محمد کے کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر کے اوپر گرا کر اس سر کو ہی کچل دے، نعوذ باللہ۔ اس پر ایک بدبخت یہودی تھا عمر بن جہاش، اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، اور سلام بن مشکم نے بھی کہا، سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم انہیں تمہاری ارادوں کی خبر اللہ دے دے گا، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پکے رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کر دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پاس جبریل تشریف لائے اور یہود کے ارادے سے انہوں نے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی ان سے عامل اور کہنے لگے آپ اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے، آپ نے بتلایا کہ یہود کا ارادہ کیا تھا، سارا پلان ان کا بتا دیا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے خبر مل گئی تھی۔ تو مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ کیا، اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ جو ہے نا مدینے سے نکل جاؤ، اب تم یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اب دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ مدینے کے اندر باہر سے خطرات کا طوفان ہے، مدینہ گھرا ہوا ہے اندر کے خطرات سے بھی باہر کے خطرات سے بھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ان کا یہ اتنا بہادری کا فیصلہ دیکھیے۔ آپ حکمت اپنی عملی اپنی جگہ، صبر خاموشی اپنی جگہ، لیکن بہادری اور جنگی حکمت عملی اپنی جگہ، تو انہیں 10 دن کا نوٹس دے دیا، اور اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے انہیں کہلا بھیجا کہ نہیں نہیں، تم تو اپنی جگہ قائم رہو، اپنے گھر بار نہ چھوڑو،
मेरे पास 2000 में मर्द लोग हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे किलो में दाखिल होकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो अगर निकाला ही गया तुम्हें तो फिर ये भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, तुम्हारे बारे में किसी से हरगिज नहीं दबेंगे। और अगर तुमसे जंग होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और बनु कुरैजा और बनु गतफान तो वैसे तुम्हारे हलीफ हैं, वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये पैगाम सुनकर यहूद की खुद एतमादी पलट आई। उन्होंने तय कर लिया कि नहीं नहीं, अब हम ना जिला वतन नहीं होंगे, अब हम इनसे टक्कर लेंगे। उनके सरदार हई बिन अख्तब को यही तो थी कि जो ये अब्दुल्ला बिन उबई कह रहा है ये इसको पूरा करेगा। इसलिए उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना जवाबी पैगाम भेज दिया कि हम तो नहीं अपने दियार से निकलने वाले, आपको जो करना है कर लें। अब वो आप तसव्वुर करें कि मुसलमानों के लिहाज से ये बड़ी नाजुक सूरत हाल थी, और अपनी हिस्ट्री के इस नाजुक और पेचीदा तरीन मोड़ पर दुश्मनों से टकराव था। ये कोई इतना मुनासिब भी नहीं था, फायदा भी नहीं था, और इसका अंजाम बड़ा खतरनाक भी हो सकता था। क्योंकि हम देख रहे थे कि पूरा अरब तो मुसलमानों के खिलाफ था, और मुसलमानों के दो तबलीगी वफूद बड़ी बेदर्दी से कत्ल किए जा चुके थे, शहीद किए जा चुके थे। और बनी नजीर के यहूदी इतने ताकतवर थे कि उनका हथियार डालना आसान नहीं था, और उनसे जंग मोल लेने में भी खदशात थे। लेकिन वेरे मऊना के अलमिये से पहले और बाद के जो हालात हुए और नई करवट पलटी, उसकी वजह से मुसलमान कत्ल और बदअहदी जैसे जराइम के सिलसिले में अब ज्यादा हसास हो गए। अब वो मुसलमान चाहते थे कि जो ये हमारे साथ ये करेंगे तो हम इन जराइम का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ मुसलमान भी अब बदला लेना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने तय कर लिया कि चूंकि बनु नजीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए इनसे तो अब बहरहाल लड़ना ही लड़ना है, ख्वाह इसके नताइज कुछ भी हों। चुनांचे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैब बिन अख्तब का पैगाम मिला ना, तो आपने और सहाबा कराम ने कहा अल्लाह अकबर, और फिर लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए। और सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम को मदीना का इंतजाम दिया। मैनेजमेंट देख लें, यहाँ भी कोई चीज आप छोड़ते नहीं थे, अपनी मैनेजमेंट को बिल्कुल सही रखते थे। और बनु नजीर के इलाके की तरफ रवाना हो गए। सैयदना अली बिन अबी तालिब के हाथ में आलम था, और बनु नजीर के इलाके में पहुंच कर उनका मुहासरा कर लिया मुसलमानों ने। उधर उन्होंने अपने किलों में और गढ़ियों में पनाह ले ली, और किला बंद रहकर वो अंदर से जो है ना वो तीर और पत्थर फेंकते रहते थे बाहर, क्योंकि खजूर के बागात उनके लिए ढाल का काम दे रहे थे। इसलिए आसर ने हुक्म दिया कि इन दरख्तों को काट कर जला दो। तो इसी के बारे में अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयतें नाजिल करनी कि तुमने खजूर के जो दरख्त काटे या जिन्हें अपने तनों पर खड़ा रहने दिया, वो सब अल्लाह ही के इज़्न से था। और ऐसा इसलिए किया गया था कि अल्लाह इन फासिकों को रुसवा करे। बहरहाल जब उनका मुहासरा कर लिया गया तो बनु कुरैजा उनसे अलग थलग रहे, बनु कुरैजा उनकी हेल्प के लिए नहीं आए। अब्दुल्ला बिन उबई ने भी खयानत की, और उनके जो हलीफ गतफान थे वो भी मदद को नहीं आए, यानी कोई भी मदद को नहीं पहुंचा। इनकी मदद को टालने पर उन पर के साथ आमादा ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला इस वाक़े की मिसाल यूं बयान करते हैं, जैसे शैतान इंसान से कहता है कुफर करो, और जब वो कुफर कर बैठता है तो शैतान कहता है कि मैं तो तुमसे बरी हूँ। तो अभी मुहासरे ने कुछ ज्यादा तूल नहीं पकड़ा था, बल्कि सिर्फ 6 रातें, या बाज रवायतों में आता कि 15 रातें ये जारी रहा। इसी दौरान अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया, उनके हौसले टूट गए, और वो हथियार डालने पर आमादा हो गए। और उन्होंने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेज दिया कि हम मदीने से निकलने को तैयार हैं। आपने भी उनकी ये पेशकश मंजूर कर ली, और ये मंजूर कर लिया कि आप असला के सिवा बाकी जितना साजो सामान ऊँटों पर लाद सकते हो वो सब ले जाओ, बाल बच्चों समेत यहाँ से चले जाओ, असला नहीं लेकर जाना। तो बनु नजीर ने इस मंजूरी के बाद अपने हथियार डाल दिए, और अपने हाथों अपने मकानात उजाड़ डाले। दरवाजे खिड़कियां तक उन्होंने तोड़ दी। बाज बाज ने तो छत की कड़ियां और दीवारों की खूंटियां भी अपने सामान के साथ लाद दी, और फिर औरतों और बच्चों को सवार किया, और फिर वो यानी 600 ऊंटों पर लद लदाकर यहाँ से रवाना हो गए। बेशतर यहूद और उनके अकाबिर मसलन हई बिन अख्तब, सलाम बिन अबी हुकैक, उन्होंने खैबर का रुख किया। एक जमात उनमें से मुल्क शाम की तरफ भी गई,
और सिर्फ दो आदमियों यानी यामीन बिन अमर और अबू सईद बिन वहब ने इस्लाम कबूल किया, लिहाजा उनके माल को हाथ नहीं लगाया गया। तो आप ये देखें कि ये अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रौब डाल दिया, वरना ये किला बंद रहकर इनके पास इतनी खुराक थी कि ये एक साल भी अंदर रहते अपने किलों में तो ये खाना खा सकते थे। लेकिन 6 दिन या 15 दिन में ही इनके हौसले अल्लाह ताला ने तोड़ दिए। तो फिर इनके साथ जो शर्तें तय हुई थी उसके मुताबिक बनु नजीर के हथियार, जमीन, घर और बागात सारे मुसलमानों के कब्जे में आ गए। और हथियारों में 50 दिरहें थी, 50 खौत थे और 340 तलवारें थी। अब ये सारा माल गनीमत जो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। आपको इख्तियार था कि आप उसे अपने लिए महफूज रखें या जिसे चाहे दे दें। चुनाचे आपने इसे माल गनीमत की तरह इनको भी वैसे ही तकसीम किया, यानी पहले इसका पांचवा हिस्सा खुमस निकाला। खुमस नहीं निकाला क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये बतौर फे दिया था। बतौर माले फे क्या होता है? खुमस उस माले गनीमत में से निकलता है। माले गनीमत उसको कहते हैं जब मुसलमान जंग करके कोई माल हासिल करते हैं फतह की सूरत में। और माले फे उसको कहते हैं जब मुसलमान जंग नहीं करते और बगैर जंग के दुश्मनों का माल आपको मिल जाता है, उसे माले फे कहते हैं। तो क्योंकि मुसलमानों ने इन पर अपने घोड़े ऊंट तो दौड़ा ही नहीं थे, तलवार तो इस्तेमाल ही नहीं हुई थी, लिहाजा आपने अपने इस इख्तियार खसूसी के तहत इस पूरे माल को सिर्फ महाजरीन पर तकसीम कर दिया। अलबत्ता दो अंसारी साहबा यानी अबू दुजाना और सहल बिन हुनैफ, उनके फकर के सबब उन्हें भी कुछ अता किया। उसके अलावा एक छोटा सा टुकड़ा अपने लिए भी महफूज रखा, जिसमें से आप अपनी इज़वाज मुतहरा का साल भर का खर्च निकालते थे। उसके बाद जो कुछ बचता था उसे जिहाद की तैयारी के लिए हथियार और घोड़ों की फराहमी में सर्फ कर दिया करते थे। ये गजवा बनी नजीर जो है ये रबीउल अव्वल के 4 हिजरी में पेश आए। और अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक से पूरी सूरह हशर नाजिल फरमाई, जिसमें यहूद की जिलावतनी का नक्शा खींचते हुए मुनाफिकीन के तर्ज अमल का पर्दाफाश किया गया और माले फे के अहकाम बयान हुए। महाजरीन और अंसार की तारीफ की गई और यह भी बताया गया कि जंगी मुसाले के पेश नजर दुश्मन के दरख्त काटे जा सकते हैं और उनमें आग लगाई जा सकती है। ये ऐसा करना फसाद फिल अर्ज नहीं है, क्योंकि अमूमन मुसलमानों के जो आदाब जंग है उसमें दरख्तों को नहीं काटा जाता, फसलों को आग नहीं लगाई जाती। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला के नबी ने हुक्म दिया था। और फिर अहले तकवा का वो आखिरत की तैयारी और तकवा पकड़ने की तैयारी की ताकीद की गई। और इन सब के बाद अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना फरमाते हुए फरमाया कि अपने अस्माओ सिफात को बयान किया। और फिर ये सूरह हशर जो है ये खत्म हो जाती। और सैयदना इब्ने अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास इस सूरह हशर के बारे में फरमाया करते थे कि इसे सूरज बनी नजीर को हो। अल्लाह अकबर। तो इससे भी काफी फर्क पड़ा, मुसलमानों की साख काफी हद तक बेहतर हो गई। अब इसके बाद जो आगे वाकयात पेश आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने, अमल करने और फिर उस पर इस्तकामत की तौफीक दे। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। नहीं मैम, ये रहीकुल मखतूम और उसमें है डिटेल सारी। क्वेश्चन तो ऐसे तो नहीं है। चलें ठीक है जी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।